नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पीपी न्यूजीलैंड के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के द्वारा एक कायराना हरकत की गई थी, जिसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत देश ने अच्छे से दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं नजर मारी जाए तो पहलगाम के सिवाय हम जम्मू संभाग में आ जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां से आतंकवादी घुस के आते हैं। ये मेन है कठुआ जिला। कठुआ के चाहे बनी हो, बिलावर हो, हीरानगर एरिया हो, वहां पे कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियां आए दिन देखने को मिल जाती हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कठुआ कर्नल महान सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बदनौता में अटैक हुआ, हीरानगर में अटैक हुआ। आप डिफेंस में भी काफी देर तक सर्विस दे चुके हैं, आप वहां के डीडीसी चेयरमैन भी हैं, तो क्या लगता है कि आतंकवादी वहां पे किस तरह से घुस के आते हैं? एक्चुअली कठुआ का जो क्षेत्र देखा जाए तो ये रिवराइन सेक्टर पड़ता है। इसकी बनावट इस तरह से है कि ऊपर से नदी नाले जो बहते हैं और नीचे की तरफ जो है प्लेन एरिया है, ऊपर पहाड़ हैं। जो अगर कठुआ का आप हिली क्षेत्र देखोगे, पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ है वहां पर ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है वो मैदानी एरिया है जी। और बहुत सारे नाले जो हालांकि रावी है, उज्ज है और करना वगैरह है, ये इनमें पानी बरसात वगैरह में काफी होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द इयर्स, जो साल के अंदर ये नाले ड्राई रहते हैं, तो उन दिनों और उनके ड्राई होने की वजह से इनमें कभी पानी बढ़ता भी रहता है, कभी कम भी होता रहता है, और इसी का फायदा उठा के, और अगर नीचे की तरफ देखो तो सरकंडा वगैरह उगाता है जी। कंडी के क्षेत्र में, तो उसी का ये फायदा उठा के ये लोग स्नीक इन करते हैं अंदर की तरफ। और दूसरा और एक कारण है कि जो एलओसी के ऊपर हम चले जाएं या उसके आगे उड़िया और अगर कश्मीर इसकी तरफ, कारगिल की तरफ जाएं तो वो स्नो बाउंड माउंटेन है, बर्फ से ढके रहते हैं। तो खासकर जब सर्दियों का टाइम होता है, जब वहां पर दुश्वार होता है क्रॉसिंग इन्फिल्ट्रेशन, तो इस तरफ ये फोकस करते हैं। और दूसरी चीज अभी आपने देखा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि उस तरफ इनके जो बड़े सक्रिय कैंप्स हैं पंजाब के अंदर, तो जो उस तरफ के और कुछ फदाइन जो लंचिंग पैड भी हैं, जो फदाइन और ये जो मिलिटेंट लंचिंग पैड है, तो उनको इसलिए वहाँ उस एरिया को जानते भी हैं वो लोग, और इसलिए इस तरफ से जो है इन्होंने एंट्री करते हैं। तो ये एक हमेशा से बना रहता है एक थ्रेट जो है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काफी मुस्तैद हैं। और ये अभी पिछले दिनों 2-3 महीने 6 महीने पहले जब ये काफी यहाँ पर गतिविधियां एक्टिविटीज हुई, शायद उसमें इलेक्शन वगैरह का टाइम था, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारी कहीं व्यस्त थी, तो ये अंदर घुस आए थे। आप तो लेकिन सर, आप काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, आपने विस्तार से भी बताया कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। और चलो, हमारी सिक्योरिटी इतनी सशक्त है कि वो उनको यहाँ तक घुसने नहीं देती, कोई इक्का दुक्का भी जाए तो उन्हें मार गिराया जाता है। जिस तरह से अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिव्यू किया है सिक्योरिटी को, हमारे होम मिनिस्टर भी आए थे, यहाँ पर आए थे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी इसमें काफी इनिशिएटिव लिया, और वहां पर एडिशनल फोर्सेस तैनात की गई हैं कठुआ के हिली क्षेत्र के अंदर। वहाँ हाल ही में 2 ब्रिगेड्स का भी टेक्टिकल हेडक्वार्टर वहां पर बनाए गए हैं। तो इससे प्रेशर बढ़ा है जो मिलिटेंट्स और जो उनके ऊपर ग्राउंड वर्कर्स थे, और मेरे ख्याल बहुत जल्दी जो है ये इस एरिया सिक्योर हो जाएगा। ये डिफेंस पे तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन कठुआ की बात करें तो आपको कठुआ का विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे ऐसे काम किए हैं, अपने इलाके को छोड़कर पूरे जिला में आपने नजर दौड़ाई है, और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे सड़क के जाल नहीं बिछे हैं। अपने 3 साल में आपने इतना काम किया है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पुराने कई सालों में इतना काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पे आप?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं जो पब्लिक लाइफ में जुड़ा हूँ, पॉलिटिक्स में जुड़ा मैं, जी। ये इंसिडेंटल था। हम्म। मैं जब 2015 में रिटायर हुआ तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं, उस समय तक मेरे को ऐसे माइंड में नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, जैसे कोई मिशन थी। जी। लेकिन जब घर रिटायर होके मैं आया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी, क्योंकि मेरे मालिक ने मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं और कोई लाइबिलिटी भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी लाइफ के, और जब हम फौज से रिटायर होते हैं तो थोड़ा कंपेरेटिवली हम यंग होते हैं। आई रिटायर्ड एट द एज ऑफ 54। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी लाइफ के 5-10 साल जो हैं, वो जो एनर्जी है ये समाज को दिया जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मेरा कोई लंबा चौड़ा प्लान भी नहीं था कि मैं कोई पूरी एम्बिशन थी कि जिस तरह से नॉर्मल पॉलिटिकल लोगों की होती है, कोई लंबे समय की तैयारी करते हैं, तो अपना ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मेरे लिए मात्र ये प्लेटफॉर्म है। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था, तो ये मेरे को भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसकी लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ जो मोदी जी का कार्यशैली है उससे भी मैं काफी प्रभावित हुआ। और यही सारा मतलब जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के सोच के, नेशनल बिल्डिंग के जो मसले लेके जो और विकास का जो एक उनका सोच है, इसी सोच को लेके मैंने जुड़ा था। और खासकर मेरा जो पहाड़ी क्षेत्र है जिले कठुआ का, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो वहां पर बड़ी अनदेखी हुई है। बड़े सारा बसोली की बात करें, आप भी बसोली से व्यवस्था है, तो वहां पर देखो पिछले ऐसे कोई जम्मू कश्मीर छोड़ो, इंडिया भी छोड़ो, वर्ल्ड में भी ऐसे कोई पॉलिटिकल सेगमेंट नहीं होगा कि यहाँ पर 70-75 सालों में 50-55 साल बाहर के लोग आके, मतलब दूसरी जगहों से लोग आके उन्होंने राज किया, वहां पर नुमाइंदगी करें। तो इसलिए, क्योंकि जो भी लोग वहां पर आए, खैर उन्होंने काम किया होगा, लेकिन एक कंसर्न जो होता है वो मेरे को आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और उसी की वजह से डेवलपमेंट जो थी वह से लोग, विकास से लोग वंचित थे। और हमने ये कोशिश किया पिछले 4 वर्षों से कि पूरे जिले कठुआ को और जो पहाड़ी क्षेत्र जो पिछड़ गया था उसको ट्रैक में लाने की कोशिश की है। और बहुत हद तक हम सब बात करें तो मेरा सवाल ये रहेगा, आपने पूरे जिला में काफी विकास किया है, वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ नजर मारे तो क्या क्या आपके समय काल के मेजर कोई 3 प्रोजेक्ट बताएं जो कि भविष्य में बसोली का जो नक्शा है वो बदल सकते हैं। बसोली में मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, वो मैंने बसोली और जो शीतल नगर का एरिया है उत्तर पीछे धारमानपुर से लगते हुए जो एरिया है, वहाँ का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और एक लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 80 किलोमीटर के लगभग, अगर उसको हम ईस्ट वेस्ट में देखें तो वहाँ बनी के पास खड्डी से शुरू होती है और यहाँ पलासी के पास खत्म होती है। तो तकरीबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही अगर मैं ड्राइव करूं तो भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये इसकी सुंदर बहुत है, बसोली का जो क्षेत्र है। इसके अंदर वाटर बॉडीज हैं, रंजीत सागर डैम जैसा बड़ा वाटर बॉडी है, उसके अलावा रावी बहता है उसी क्षेत्र से, और दूसरे छोटे भी नाले हैं जैसे चरल है, भियानी है, और इसके अलावा जो वहां पर पर्वत श्रृंखला है, जो शिवालिक रीजन है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जो पीर पंचाल के जो अपशूट्स हैं बनी के एरिया में, जहाँ हम जो वहां से चला धार चला है, जोड़े वाली माता है,
फिर मंदहार है, जी। और उसके साथ ही फिर बिलावर का, मशीडी का और इसका चू वगैरह का एरिया लगता है, और बीच में धार मानपुर की बड़ी सुंदर वादी है। जी। तो ये सारी चीजें मिला के इसकी जो खूबसूरती है उसमें और नकार आता है। और इसी के साथ इस क्षेत्र में टूरिज्म की बड़ी पोटेंशियल है, और खासकर एडवेंचर टूरिज्म की जी। बहुत पोटेंशियल है। और हमने पिछले दिनों प्रयास किया है, जो एक तो बसोली का जो बसोली बनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बनी थी 2015-16 में बनी थी, लेकिन इसका नोटिफाई नहीं हुई थी, और वहां पर कोई अफसर भी पोस्ट नहीं हुआ था। लखनपुर का जो सीईओ था टूरिस्ट डेवलपमेंट का, वही यहाँ पर उन्हीं के क्षेत्र में ये एरिया आता था। लेकिन हमारे प्रयासों से हमने जो ये दो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, एक तो बनी बसोली है और दूसरा डुगन बिलावर है, तो यहाँ दोनों में हमने सीईओ के जो पोस्ट वहां पर बना के बैठाए वहां पर, और जिसके चलते काफी सारे काम भी हुए हैं। अगर वहाँ टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो काफी सारे बे साइड एमिनिटीज बनी है और जेटीज बनी है। उसके अलावा जो टूरिज्म के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी, उनको भी ठीक से यूटिलाइज किया गया है। हमारे बनी के अंदर देखो टीआरसी जो है बसोली के अंदर है, उनको आउटसोर्स किया गया है और वहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। इससे टूरिस्ट भी फुटफॉल जो है क्षेत्र में बढ़ा है। आपने बात करी कि बड़े प्रोजेक्ट आप बताएं। बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो बसोली के अंदर वाटर स्पोर्ट्स, जी हाँ, वो हुआ है। एक अकेडमी बनी है जो कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है कश्मीर के कश्मीर और एक हाँ यहाँ पर बना है, और जिसके ऊपर कम से कम 10-12 करोड़ रुपए अभी तक का खर्च हो गया है। और उसकी लोकेशन बड़ी मजेस्टिक है। आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से बन जाएगा और वहाँ पर जो स्पोर्ट्स एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां वहां पर चलनी है तो बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। और जिसमें हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो लोकल लोग हैं, यूथ हैं, उनको इसमें पार्टिसिपेट भी करने का मौका मिलेगा और इसके जरिए जो है वो टूरिज्म भी आएगा और लोगों की इनकम भी बेहतर होगी। एक तो ये है। दूसरा, हमने जो बसोली की धरोहर है पश्मीना और पेंटिंग जो विश्व प्रसिद्ध है, इसके लिए सालों से कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं हुआ था, उसकी पहचान हो, उसका विकास हो, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये पिछले जब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और एक सिस्टम बना। तो इसके चलते हमने जो प्रयास किया बसोली का जो पेंटिंग और पश्मीना का उसको पहचान मिले, तो इसी का जो केस हमने बनवाए। जो हमारे जो है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर विकास गुप्ता जी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो अरुण मेहता हमारे सेक्रेटरी थे, और माननीय एलजी साहब ने जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट लिया, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी बड़ा इसमें योगदान है। तो आज इनको जीआई टैग मिला है दोनों प्रोडक्ट्स को, और आज हमारे जो बुनकर हैं या हमारे जो आर्टिजन हैं, उनको एक नई पहचान मिली है। और इसके साथ ही आज जो बसोली पश्मीना और पेंटिंग है, उसका 2.5 करोड़ रुपए का सीएफसी एक बिल्डिंग बनी है जो बसोली के बगल में एक बटाड़ा नाम की जगह है, वहां पर है। बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग बनी। आने वाले समय में इस बिल्डिंग के माध्यम से, इस कम्प्लेक्स के माध्यम से वहां पर नए लूम भी लगेंगे, वहां पर डोरमेट्री
अकोमोडेशन भी मिलेगा, जो बुनकर होंगे उनको वहां पर स्पेस भी मिलेगी, और इसके साथ ही वो डिस्प्ले भी होगा। बिसोली में प्रॉब्लम ये है पश्मीना और प्रिंटिंग की, है कि वो डिस्प्ले प्रॉपर नहीं थी। तो अभी जो भी बाहर से टूरिस्ट आएगा, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आर्ट्स को चाहने वाले लोग हैं, वहां पर आएंगे तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक प्रॉपर जगह मिलेगी जहां पर ये चीजें बिसोली के लोगों का जो हुनर है उसको देख पाएंगे। हमारे इलाके में सर टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है, हम देखें तो बहुत टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। कई उतना, या बोल सकते हैं कि एक्सपोजर नहीं मिला, या उतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाई। तो अभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या कहेंगे अपने इलाके के बारे में आप? ये बात सच है कि टूरिज्म की जितनी पोटेंशियल है, और टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर इसका विकास किया जाए तो जो हमारे आज बिसोली के जो युवा है, बिलावर के, बनी के, जो जाके देश के अलग अलग कोनों में जाके पल्लेदारी का काम करते हैं, वहां पर वो गोदामों में जाके सामान ढोते हैं, जहाँ ड्राइविंग में बड़े मकदार में लोग हैं, जहाँ दूसरी मेहनत मजदूरी देश के अलग अलग कोनों में जाके करते हैं, उस पर भी एक अंकुश लगेगा। और लोगों को जो बेरोजगारी, उसमें भी खत्म होने में ये टूरिज्म सेक्टर वो कर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये सारी जो क्षेत्र है बिसोली का, एक कल्चर जो है, वो एक रिच हेरिटेज है, जो अगर देखा जाए तो जो बिसोली पेनिनसुलर स्टेट थी, जो जम्मू स्टेट से भी जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो उससे पहले बिसोली पेनिनसुलर स्टेट थी। दूसरी जो इंडस्ट्री है वो उतनी विकसित नहीं हुई है, लेकिन इसके माध्यम से जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार मिल सकते हैं और इलाके की पहचान भी बेहतर हो सकती है। जी सर। तो इसको करने की जरूरत है। इसके लिए हमने टूरिज्म की आपने बात करी, एक प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन के तहत 200 करोड़ का पैकेज बिसोली एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सरकार ने सैंक्शन भी किया, जिसमें थोड़ी देरी हुई है फंडिंग में और उसको टेक ऑफ करने में, तो हमारा प्रयास जारी है उसके लिए। इसी के साथ अगर देखा जाए उस क्षेत्र में, तो हमने एक और वहाँ प्रयास किया। आपने पहले सवाल किया था कि बड़े काम जो है, एक पिछले दिनों जब केंद्र के कृषि मंत्री यहाँ पर आए थे, तो हमने जिला कठुआ के अंदर एक प्रपोजल मैंने रखा था, जो हमारे उस समय जो अभी मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं अटल दुल्लू साहब, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, और वीसी थे जेपी शर्मा साहब, डॉक्टर जेपी शर्मा साहब जो स्वास्थ्य के जम्मू के, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया था कि जो जिला कठुआ एक बड़ा जिला है और कृषि प्रधान जिला है, जो मौजूदा कृषि विज्ञान केंद्र है कठुआ के पास रंजनी में, वो पूरे जिले की जो रिक्वायरमेंट है किसानों की, वो अफोर्ड नहीं, उसको जस्टिस नहीं कर पा रहा उनके साथ। तो और दूसरी चीज हम देखें तो जिला कठुआ जो है, इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है, बनी और मशेडी लोही मलार देखें तो स्नोबाउंड माउंटेन है। अगर हम बिसोली और बिलावर का क्षेत्र देखें जो शिवालिक के नॉर्थ में पड़ता है, तो यहाँ पर सेमी माउंटेन्स हैं, क्लाइमेट थोड़ी सी मॉडरेट रहती है, और नीचे की तरफ जो है वो पंजाब से जो हिरनगर और कठुआ का इलाका लगता है, वहाँ पर गर्मी भी थोड़ी ज्यादा होती है, और वहाँ पर बीच में उसी के साथ कंडी को भी जोड़ ले तो वहाँ ड्राई वेदर थोड़ा रहता है। तो ये अलग अलग क्योंकि टेरेन है, तो इसकी जो जरूरतें याद हैं जो किसानों की खासकर, वो भी अलग अलग है। तो उसके लिए इस तरह से, जिस तरह से नीचे के इलाके में जो कठुआ का कृषि विज्ञान केंद्र है वो उस इलाके को देखता है, तो ऊपर के इलाके में भी कृषि विज्ञान केंद्र खुले। तो इसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया, और माननीय
एलजी साहब ने 150 कनाल के लगभग एक एग्रीकल्चर भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो बसोली के पास मोहाली में जो माता नगरोटा के पास एक जगह है, वहां पर जमीन इसके लिए लाट गिरी है। इसका केस जो है ऊपर गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अजीत साहब भी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये भी सेंटर आ जाएगा और इसके माध्यम से जो बसोली में जो कृषि को जो क्षति हुई है रंजीत सागर डैम बनने से, आप देखें जो बसोली के कोठी, क्याल, प्लाई, नगरोटा और जो इसके साथ प्लासी आदि के गांव थे, उबरार था, कनो था, ब्रोड था, उस तरफ जमला था, ये सारे बड़े प्लेन इलाके थे और एक जमाने में ग्रीन बॉल था बसोली और कठुआ जिले का। तो यहाँ पर रंजीत सागर जैसा बड़ा बांध बन जाने से यहाँ पर भूमि तो पानी में सबमर्ज हो ही गई, लेकिन उसके साथ एक और समस्या यहाँ पर तैयार हुई कि जो मंकी मैन्स थी, जो रिवर बेड्स में जानवर रहते थे, वो भी जमीन पे आ गए और उसके चलते आज जो है किसान को बड़ा नुकसान हुआ है जी। और वो बहुत सारे किसान ऐसे हैं, अगर बसोली और इस प्लासी और इस मानपुर के क्षेत्र में आप जाओगे, जिन्होंने जमीनें अपनी चलानी बंद कर दी हैं, क्योंकि वो पूरा मंकी और जो जंगली जानवर हैं वो फसलों का नुकसान करते हैं। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र बन जाने से हमें क्रॉप पैटर्न को चेंज करने में भी मदद मिलेगी, नए स्टार्टअप लगेंगे और लोगों को विकल्प मिलेगा कन्वेंशनल खेती के बजाय। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है आने वाले समय में अगर ये कामयाब हो जाता है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर पहाड़ी क्षेत्र की सड़कों के जाल बिछे हुए हैं, दिक्कत ये थी कि वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी। तो ये जब केंद्र के 4 मंत्री यहाँ पर आए आउटरीच प्रोग्राम में, जब प्रधानमंत्री जी ने उनको जम्मू कश्मीर में भेजा तो 4 मंत्री कठुआ में भी आए। उनके सामने हमने ये बात रखी थी कि कठुआ जिला में नीचे की तरफ काफी सारी सुविधाएं आई हैं, वहां पर सुविधाएं हैं, वहां पर जो टेक पार्क बना है, वहां पर 6 लेन बन रही है, 4 लेन एक्सप्रेस जो वे है जो कटरा दिल्ली, वो भी वहां से होके जाएगा। और उसके अलावा जीएमसी बना है, वहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना है और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारा डेवलप हुआ। लेकिन इस सारे का फायदा जो है अभी बाजपुर के अंदर, सांबा के अंदर देखो तो एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन बन रहा है, लेकिन इसका फायदा जो है पहाड़ी क्षेत्र को नहीं हो रहा है और जिसका मेन कारण है कि रोड कनेक्टिविटी। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर पॉइंट के ऊपर गौर किया और बहुत जल्दी जब वो आउटरीच प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद एक डिक्लेरेशन किया माननीय गडकरी साहब ने, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है उसके तहत, कि कठुआ से डोडा के बीच में एक सड़क बनाई जाएगी जो महानपुर, बसोली, बनी और भद्रवाह के क्षेत्रों से होके डोडा, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर है ये। हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया था। हालांकि अभी भारतमाला क्लोज हो गया है, लेकिन NHAI इसको इस प्रोजेक्ट को देख रहा है और ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर कठुआ की अगर देखें तो इनडायरेक्टली तो शे कॉन्स्टिट्यूंसी को फायदा हो रहा है और इस तरह से डोडा की भी जो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें सब में फायदा हो रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टली भी जिला कठुआ की देखें तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी कठुआ, ये जसरोटा, बिलावर, बसोली, बनी, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों को टच करते हुए ये रोड जाएगा, जो इसका प्रपोज्ड सर्वे है, जो सर्वे अभी चल रहा है प्रपोजल का। तो इससे कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, इससे टूरिज्म की जो हमने बात करी उसको भी बल मिलेगा। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र की हमने बात करी कि वहाँ पर डेवलपमेंट विकास हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। उसी तरह से अगर हम बात करें जो मैदानी क्षेत्र है,
जी। तो उसके अंदर खासकर जो बॉर्डर एरिया है, जी। अब वहां पर एक तो बंकर बने हैं, बड़ी मकदार में बंकर बने हैं, जी। जिससे अभी आपने देखा हाल ही में जो इंडो पाक टेंशन थी, तो लोगों को एक बड़ी रिलीफ थी कि उनको एक जगह थी जी। अपने प्रोटेक्शन के लिए। और बड़े पैमाने के ऊपर ये पिछले 4-5 सालों में बॉर्डर रोड्स बने हैं। अगर आप हीरानगर कठुआ के नगरी वगैरह के क्षेत्र में जाओगे, आप देखोगे कि हर मोहल्ला गांव जो है वो अच्छे सड़कों से जुड़ा है। और इसी के साथ एस्पायरेशनल ब्लॉक के तहत हमारे यहाँ पर पहाड़ी जो डुगन और डुगेन के जो दो ब्लॉक हैं पहाड़ी क्षेत्र में, उनको एस्पायरेशनल ब्लॉक के तहत 2-2 करोड़ रुपया हर साल दिया जा रहा है पिछले 3 वर्षों से। इसी के साथ जो नीचे के एरिए हैं वो सीमा समृद्धि योजना के तहत उनको भी नीचे के जो बॉर्डर का एरिया उसको भी 2 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा एस्पायरेशनल पंचायत जो सारे 19 के 19 ब्लॉक में जो पशमंदा पंचायतें थी जो क्राइटेरिया के हिसाब से, उनको भी एडिशनल फंडिंग 10-10 लाख की पिछले 3-4 सालों से दी जा रही है। तो अगर ये देखें हम, इसके अलावा जो हमारी नहरें हैं उसके ऊपर जोर दिया गया है, उनकी रिपेयर करी है। स्कूलों के अंदर बड़े पैमाने पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर समग्रा के माध्यम से और कैपेक्स के माध्यम से बनाया गया है। और इसी के साथ स्पोर्ट्स का भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 4 साल, जब से 5 सालों से 370 हटा है जी। जम्मू कश्मीर में, और विकास आया पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन और जिला कठुआ के अंदर भी एक चौतरफा विकास हुआ है। और उसमें अगर स्पोर्ट्स की बात करें, बड़े सारे हमारे कम से कम डजन ऐसी जगह हैं वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बन गए। सिंथेटिक ग्राउंड जो एक जमाने में हम टीवी के ऊपर देखते थे, जहाँ बड़े बड़े जो मेट्रोपोलिटन सिटी हैं वहां पर इस तरह की सुविधा थी। आज वो गांव के अंदर और हमारे जो छोटे नगर हैं उनके अंदर भी इस तरह के सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट और क्रिकेट पिच बन रही हैं और सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट बन रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। और बड़ी जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो है जल जीवन मिशन, जो जिसमें हर घर नल से जल मिलना है। वो भी स्कीम हमारे 3-4 सालों के दौरान आई है और जिसमें 1400 करोड़ रुपया जिला कठुआ को दिया गया है, ताकि आने वाले 30-40 सालों में पानी की कोई समस्या ना रहे। इसके लिए भी मैं मोदी साहब और उनकी सरकार का और माननीय एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी से बात की। हमने जाना कि इनके टेन्योर में बसोली क्षेत्र और कठुआ क्षेत्र में क्या क्या बड़े कार्य हुए हैं, इन्होंने अच्छे से बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसोली एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया रहा है जहां पे ऐसी नुमाइंदगी की जरूरत थी जो इसकी रूपरेखा बदल सके। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि और भी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और पूरे जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के कठुआ जिला का जो एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड इलाका है जो कि हिस्टोरिकल है, वो और भी ग्रो करेगा। नमस्कार।